बाहर खड़े इंतहाई दुख की बात है, मगर यहाँ भी हम उस रियासत को कोसना पसंद करेंगे कि बलूच की सरजमी पे बलूच को कोई प्रोग्राम मनाने का कोई हक नहीं है। बलूच की तरफ से बना हुआ ऑडिटोरियम बलूच के लिए अवेलेबल नहीं है, बलूच के पैसों से बने हुए जितने हाले वो भी अवेलेबल नहीं है। एक प्रेस क्लब है जो वोकने कवानी के अंदर हमारे लिए अवेलेबल रखता है, हमारे लिए कहता है कि आप यहाँ प्रोग्राम कर सकते हो, और फिर उस प्रेस क्लब के सामने या उस प्रेस क्लब के अंदर आने के लिए आपको एनओसी देनी पड़ती है। फिर उसी प्रेस क्लब के सामने 4 पुलिस की गाड़ियां बैरियर लगा के खड़े होते हैं और आपको रोक रोक के आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं। फिर उसी प्रेस क्लब के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, और जब आप कहते हैं प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो अंदर रहते हैं। पहले तो आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, हाथ लगा लगा के जी चले जाए, मैं इंसान हूँ, आप मुझे हाथ के अंदर क्यों भेज रहे हैं, आपके हाथ लगाए बगैर भी मैं अंदर जा सकती हूँ। फिर जब 4 बंदे आपको वहां से हाथ के अंदर भेजते हैं तो अंदर सामने डेस्क लगा हुआ है, वो बैठ के आपसे आपका नाम, वालिद का नाम, नौकरी कार्ड और ये तमाम इंफॉर्मेशन पूछ के आपको अंदर अलाउ करते हैं। महबूब अक़वाम रोए तो किस गम के लिए रोए। अगर एक गम है जिससे हम मुसलसल होते रहे तो वो गुलामी है, बाकी चीजें तो बाद में आएंगे कि जो गुलामी है वो आज खुद तमाम मसाइल का जड़ है, तमाम मसाइल की बुनियाद है। वो आज जानवर समझ के हमें प्रोग्राम के लिए अंदर जाके वो हाँक रहे होते हैं, वो दरअसल हमें गुलाम समझते हैं और गुलाम की तरफ ट्रीट करते हैं। ना ये उनका मसला है कि वो ये कर रहे हैं, ना ये हमारा मसला है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बीच में जो रिश्ता है गुलामी है, जिस दिन ये रिश्ता टूटेगा ना वो हमें आंकेंगे ना हम आंकने के लिए तैयार होंगे, सब अपनी जगह अपनी जमीन में खुशी खुशी लेके रहेंगे। इसी के लिए हमारे इंसानी हुकूक का दिन मना रहे हैं 10 दिसंबर। आखिर ये दिन मनाने की नौबत क्यों आई है? मैं बताना चाहूंगी कि वालिदा यहाँ बैठी है, शायद ये कब्ज़गी की जुबान मुझे समझ न आए, बल्कि कुछ मेहमान हैं उनकी खातिर मैं जुबान इस्तेमाल कर रही हूँ। बस मना बख्शे मेरी माता कि मैं कब्ज़गी की जुबान का अक्तर लगाऊं, वालिद से मिलाते का न समझे। मेरे काफी मेहमान इस तरह के सर पर नवाब बदबख्तियां मामे जुबान कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेगा हम बदमाश में चुने आवाज़ जारी है। माची मावती मेहमान में वसलाते डिस्कशन है तरह लूटी। हम महकूम अक़वाम हो के 21वीं सदी में गुलाम रह के इंसानी हुकूक का दिन मना रहे हैं। अगर हम इस बात पे गौर करें, ऐसा ही होगा जैसे कब्ज़गी खुद बैठ के इंसानी हुकूक का दिन मनाए, इसी तरह एक गुलाम को बैठ के इंसानी हुकूक का दिन बनाए। दोनों के लिए मजाक है, उसके लिए भी मजाक है क्योंकि वो इंसानी हुकूक को मजाक कर रहा है, और हमारे लिए भी मजाक है कि जब हमें जिंदगी का ही हक नहीं है तो बाकी हुकूक को हम कैसे गिने, कहाँ गिने और किसके पास गिने। और कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इन हुकूक को गिने, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हमारी आहो फरियाद सुने, मगर फिर भी हम ये दिन मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन को 10 दिसंबर की मुनासिबत से मनाना पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है। पूरी दुनिया इस दिन को डिस्कस कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। जंग-ए-आज़म दोयम के बाद जब हजारों इंसानों को मौत के घाट उतारा जाता है, तब यही साम्राज्य इदारे बैठ के एक दिन एक डिक्लेरेशन बनाते हैं, एक कानून बनाते हैं, कागज का टुकड़ा बनाते हैं कि हर इंसान को ये 30 बुनियादी हुकूक हासिल है। 1939 की बात है अगर मैं गलत हूँ, तो इन 30 इंसानी हुकूक को जिस दिन हर इंसान के लिए एक बुनियादी हक करार दिया जाता है, उसी दिन को हर साल बार बार मनाया जाता है ताकि हर इंसान को ये
ममालिक को या दीगर ताकतों को हक है कि उन तमाम ताकतों को रोकने की कोशिश करें जो इंसानी हुकूक के मसख करने में शामिल है। फिर जब हम मजीद पढ़ते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको 3 मुल्कों के नाम नजर आते हैं जहाँ ये गिना जाता है कि जहाँ इंसानी हुकूक सल्ब हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया है और चाइना है और कुछ ऐसी कंट्रीज है। लेकिन हम जैसे लोग जो रियासत के जुल्म करे 70 सालों से रह रहे हैं, या मिडिल ईस्ट जैसे दुनिया के गंजान आबाद इलाके जो बुरी तरह से, जहाँ इंसानियत अपने होने पे शर्मिंदा है, जहाँ 45,000 लोग एक साल में मारे जाते हैं, उन ममालिक का नाम नजर नहीं आता। क्यों कर नजर नहीं आता? क्योंकि इंसानी हुकूक के कवानीन, इंसानी हुकूक के इदारे उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जो अपनी एक डोमिनेंसी, एक हेजमनी रखना चाहते हैं। और यही ममालिक उन जराइम को गिन रहे होते हैं जो उनके दुश्मन करते हैं, और उन जराइम को नजरअंदाज कर रहे होते हैं जो खुद कर रहे होते हैं। फिर यहाँ सियासत का वो फलसफा आ जाता है जिसे सियासी लोग रियलिज्म कहते हैं, जिसे ताकत कहते हैं। ताकत जहाँ जिस तरह जो कर रहा है वो जायज है, और जिनके पास ताकत नहीं वो कुछ भी करे काउंट हो जाएगा, जिनके पास ताकत है वो कुछ भी करे काउंट नहीं होगा। बहरहाल हम ये दिन सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोग जाने कि उनके क्या हुकूक है। हमारे लोग अगर आज उन हुकूक के खिलाफ, उन हुकूक के मसख होने के खिलाफ बोल रहे हैं जो इंडिया में कोई लापता हो रहा है, कोई लापता किया जा रहा है, कोई कत्ल किया जा रहा है, किसी की कोई जायदाद, कोई जाती चीज जब्त हो रही है, इंतहाई कम मामला है, 4 से 5 मामला है। लेकिन हम देखें हर इंसान को 30 बुनियादी हुकूक हासिल है। क्या आप उन हुकूक के बारे में जानते हैं या आपको किसी ने बताने की कोशिश की है? और अगर आप जानते हैं कि क्या आप खुद में जरूरत रखते हैं कि इन हुकूक के मसख होने पर सवाल करें, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए सवाल करें? नहीं। तो फिर पहला तनकीद हम पे खुद होता है कि हम अपने हुकूक नहीं जानते, और जब हम जानते हैं तब हम उठने की हिम्मत नहीं करते। मैं हैरान होती हूँ महबूब अक़वाम के उन लोगों के जो अपनी ताकत अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना जानते हैं, जो एक तनकीदी आर्टिकल लिखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वो इंसान को दिए गए इन तमाम हुकूक से नावाकिफ है? क्या वो इंसान को एक इंसान होने की जो बुनियादी हक है, क्या उस हुकूक के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करना भी गुनाह शुमार नहीं करते? इन दिनों में या इस दिन को एक सेमिनार रखना वो के फायदेमंद नहीं। हम बलोच तो पिछले 70 सालों से मुसलसल अपने बुनियादी हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वो बुनियादी हुकूक चाहे अपनी जमीन की हिफाजत हो, अपने जमीन पे अपनी मर्जी की जिंदगी हो, चाहे जिंदा रहने का हक हो, अपने वसाइल की डिमांड हो, अपने लोगों की बाजियाबी की डिमांड हो, बलोच अपनी जदोजहद कर रहा है। इंतहाई कम दर्जे पे, इंतहाई लो लेवल पे, लेकिन बलोच अपनी जदोजहद कर रहा है। अब हमारे लोगों को इस बात पे हमें कायल करना है कि इस जदोजहद को किस तरह ताकतवर बनाना है कि हमारे हुकूक भी गिने जाए। वो तमाम हुकूक जो रोजाना के बेस पे सल्ब हो रहे हैं वो हुकूक भी गिने जाए। पहला डिक्लेरेशन है, तो पहला और आखिरी देख ले, 30 डिक्लेरेशन है, 30 में से एक भी बलोच की सरजमीन पे अप्लाई नहीं होगा।
कब्जा किया गया है 70 सालों से। हम अगर लिखना चाहें तो करोड़ों किताबें लिखी जाए हर साल बोने वाले हकूक पे, हर हकूक पे, मगर हम देखते नहीं। हम अगर गिनना चाहे तो एक दिन में, सिर्फ इस दिन में आप देखें कि आपको एक प्रोग्राम इंसानी हकूक पे प्रोग्राम मनाने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। रात को कराची से 5 साल लोग उठाया गया है। परसों केस में एक शख्स को टारगेट किलिंग में इसलिए मारा गया क्योंकि वो इंसानी हकूक के लिए मुतालिक था, वो बलोच के हकूक के लिए मुतालिक था। एक ही दिन में आप गिने, एक महीने पहले हमने देखा कि मंद में कुछ खवातीन एहतजाज कर रहे थे कि हमारा जो है घर कब्जा किया हो गया है। थोड़ी दूर देखेंगे कि जाफराबाद, जलमसी, नसीराबाद में जो लोगों की जमीनों को आर्मी एक्ट के नाम से कब्जा करके और आर्मी मालिकों को ही ठेकों की जमीनें दे रहा है। हर चौकी पे, हर किलोमीटर के बाद आपको रोका जा रहा है, आपकी शनाख्त, आपकी शनाख्ती कार्ड, आपका नाम पूछा जा रहा है। हजारों लोगों को जबरी गुमशुदा किया गया है और वो लोग जिन्हें अदालतों में पेश किया जाता है उन्हें भी एक फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा है। राशिद हुसैन जो सऊदी अरब से यहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, आज तक उनका केस ना ही पाकिस्तान की अदालतें हल कर पा रहे हैं, ना ही जो हसनैन बलोच को चाइनीज कॉन्सुलेट केस में पकड़ा गया और आज तक अदालतें ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का एक पॉइंट है ना क्या, एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हर शख्स मासूम है जब तक उससे इल्जाम साबित ना हो। हसनैन बलोच पे 7 साल में कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, मगर अभी तक वो शख्स तालीम, जिंदगी, हर हकूक से महरूम कराची जेल में रहते हैं। हमारे लोगों के साथ वो मजालिम किए जा रहे हैं। यकीन करें, अगर हमारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं तो ये बहुत कम है, बहुत बहुत कम है कि आप जो हमारे जमीन पे वो लोग जो बंदूक उठा रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, मैं समझती हूँ यहाँ भी हमारे हुकूक सल्ब हो रहे हैं। अगर दुनिया में कोई कानून मौजूद होता, अगर दुनिया में कोई इदारा मौजूद होता जो पाकिस्तान जैसे वहशी रियासतों को रोक सकते, तो मैं खुद बंदूक करदा लोगों के खिलाफ खड़ी होती। मैं खुद खड़ी होती लोगों के खिलाफ। कोई नहीं चाहता कि मेरी जमीन पे जंग लड़ी जाए, मगर जब आपसे जिंदा रहने का हक छीना जाए तो मौत का हक आप खुद छीन सकते हो। अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे मारना है, तो ये तो मुझे फैसला करने का हक है कि मैं कैसे मरूं। ये मजलूमों का हक है, ये हुकूमतों का हक है। बहरहाल कोई पंजाबी हो, कोई पख्तून हो, कोई सिंधी हो, कोई बलोच हो, वो इन तमाम मज़ालिम को देखकर अपनी आंखें बंद कर रहा हो, या वो इन तमाम मज़ालिम को देख के फिर आपसे पूछता है कि जी बलोच, चलो जो भी है, पाकिस्तानी आर्मी जो भी कर रही है, आप मुसल्लह तहरीकों के खिलाफ बोले, आप ये बोले कि मुसल्लह तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन जायज है, या आप ये बोले कि बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक गलत है, अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है तो पाकिस्तान का आधा हिस्सा निकल जाता है। अगर बलोच की आज़ादी की बात करता है तो ये भी ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का हिस्सा है। तो आप कैसे इस बात को इनकार कर सकते हो? अगर बलोच खुरान छोड़ते, वो तो बड़ी दूर की बात है ना कि हम आज 21वीं सदी में बैठ के आपसे इंसानी हुकूक मांग रहे हैं। हम इस रियासत से ये पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को बाजियाब करो, हमारे ऊपर ऑपरेशन बंद करो, हमारे लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक दो। अगर हमारे लोग अपने ख्यालात के इजहार करते हैं तो इन्हें हक दिया जाए, हमारे लोगों को तारीफ का हक दिया जाए, हमारे लोगों को अस्पताल का हक दिया जाए, आपकी चौकी हटाई जाए। वो हर घंटे हमारे लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। आप अगर परसों जब मैं तलाब से गुजरी हूँ, 4 दिन पहले मैं गुजरी हूँ, 4 दिन से पहले मैं गुजरी हूँ, वही लोग 4 दिन से
करे और जो अपनी बाकी सियासी बातें ना करे। हम कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारे लोग आजादी की बात करें भी हक पे है, हमारे लोग अपने लोगों की बाजियाबी की बात करें भी हक पे है, हमारे लोग आपके लोगों को दहशतगर्द कहे भी हक पे है, हमारे लोग चौकी छावनियों के खिलाफ बात करें भी हक पे है, हमारे लोग सेहत मांगे भी हक पे है, हमारे लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग वो मांगे वो हक पे है। ये इंसानी हुकूक का डिक्लेरेशन है। आप इन्हीं इंसानी हुकूक के नाम पे उन तमाम इदारों से पैसे बटोर रहे हो, आप अपने फौज को, आप अपने मुल्क को चला रहे हो कि आप दूसरे ममालिक से पैसे लेके आप दुनिया के दीगर IMF है जो भी साम्राज्य दादा है उनसे पैसे लेके हुए ये कह रहे हैं कि मैं ह्यूमन राइट्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स पे जो है ना ह्यूमन राइट्स की इज्जत कर रहा हूँ, नामी गिरामी कवानीन कर रहे हैं, किताबों में अपनी चीजें चला रहे हैं, इस बुनियाद पे आप पैसे ले रहे हैं। तो हम बोलेंगे, हम जब तक जिंदा है बोलेंगे, हमारा तालीम याफ्ता तबका भी बोलेगा, हमारा बेतालीम तबका भी बोलेगा। हर इंसान चाहे उसे मालूम भी ना हो कि उसके पास ये तमाम हुकूक मौजूद भी है, लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द गलत देखेगा तो बोलेगा। बलूच की जद्दोजहद को जायज करार देना, बलूच की जद्दोजहद को जायज कहना हर शख्स की फर्ज है। और जो भी इस जद्दोजहद के खिलाफ एक नुक्ता भी कहे, जो भी ये छूछा करे कि जी इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, तो वो शख्स कब्ज़ागीर के तरफ खड़ा होगा, वो शख्स कब्ज़ागीर के साथ खड़ा होगा, चाहे वो दानिशवर है, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो बलोच है, चाहे पंजाबी है, चाहे वो पख्तून है। आप अगर इन तमाम सलबोते हुकूक को नहीं देख सकते हो, आप इन तमाम हुकूक की बात नहीं कर सकते हो और अपने तनकीदी आज़ादी और लिखने की आज़ादी और बोलने की आज़ादी में महकूम के जद्दोजहद को ही निशाना बनाते हो, तो हम ये फैसला कर चुके हैं कि आप कब्ज़ागीर के साथ थे, आप कब्ज़ागीर के साथ हो, आप मजलूम की तरफ नहीं हो और मजलूम अपनी तरफ खुद खड़ा है। जितने भी बलोच हैं, पश्तून हैं, जहाँ भी जिस तरीके से भी जालिम फौजों के खिलाफ, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, जालिम निजाम के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हक पे है। अपनी जद्दोजहद जारी रखो, जिस भी हालत में आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप सड़कों पे आ सकते हो, आप इस जुल्म को दुनिया के किसी कोने में भी चैलेंज कर सकते हो, आप हक पे हो, आप करो। न ही इस बात पे डरो, न ही इस बात पे शर्मिंदा महसूस कीजिए, आप हक पे है और हक किसी भी वक्त, किसी भी दौर पे खुद को मनवा के ही रोकती है। सलामत रहिए और क्योंकि स्पीच का दिन नहीं है, अमल का वक्त है। अगर हम आज अमल नहीं करेंगे, यकीन जाने हमारे नस्लें पछताएंगे। अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो हमारी नस्लें मरेंगे। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो हमारी नस्लें घुटन से मर जाएंगी। शुक्रिया।